आगे बात करेंगे उससे पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आज का वीडियो जो है वो देख लीजिए। मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद योगदान जहां एक जगह करता है तो जो वैकेंसी उत्पन्न होती है उस वैकेंसीज को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं उस वैकेंसी को वैकेंसी को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूरा करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन अतिरिक्त अभ्यर्थियों का और उसमें भी कोई छटेंगे तो फिर से हम उसका भी अनुपूरक फिर निकालेंगे। आपने वीडियो देख लिया होगा, उस वीडियो में मल्टीपल रिजल्ट के बारे में जो है बोले, मतलब अभी जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है, तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब इनवैलिड हो रहा है, यहाँ से आपका सीट बचेगा। फिर बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट तीनों स्टेज में आपका जारी किया गया, चाहे प्राइमरी में बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, माध्यमिक में भी वहीं सिलेक्ट हुए हैं, उच्च माध्यमिक में भी वहीं सिलेक्ट हुए हैं, खास करके जो आपका ज़्यादा सीट है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो है अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ से वो अभ्यर्थी नॉर्मल सी बात है कहीं एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे, तो यहाँ से आपका दो तरीके से सीट बचा। फिर ऑलरेडी जो बीपीएससी की तरफ से जो आपका टोटल सीट नहीं भरा गया है, तो इन सभी चीज़ों को ऐड करके जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपका दूसरे चरण में रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर इन दूसरे चरण का रिजल्ट जारी करके इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर दूसरे चरण से भी यदि आपकी रिक्तियाँ बचती हैं तो फिर आपका तीसरे चरण का जो है वो रिजल्ट जारी करके तीसरे चरण का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा जाएगा। तो इस तरीके से आपका मल्टीपल स्टेज में जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर यहाँ पर कट ऑफ को लेकर बोलेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी बोले थे कि कट ऑफ कब जारी किया जाएगा, कब तक आपका कट ऑफ आएगा। तो देखिए बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया कि हमारे पास कट ऑफ आ गया है, उसका हम यहाँ पर क्या है कि चेकिंग कर रहे हैं। फिर चेकिंग करने के बाद संभवतः यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आज आप लोगों को जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी, मतलब तीनों का जो है आपका आज कट ऑफ जारी होने की पूरी जो है आपके यहाँ पर संभावना है। आगे यहाँ पर एसटीटी को लेकर चेयरमैन की तरफ से बोला गया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का शिकायतें था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीएड अपेयरिंग थे वो यहाँ पर एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं, जो कि ऐसा आपका एसटीटी में नहीं था। उसी तरीके से सब्जेक्ट को लेकर कि वो जिस सब्जेक्ट के मतलब एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, उनके बाद भी उन लोग यहाँ पर क्या है कि उन लोग का रिजल्ट जारी किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर अदर स्टेट के कुछ अभ्यर्थियों को लेकर बोला जा रहा था कि एसटीटी में अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे, फिर उनका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में किस तरीके से चयन हो गया। फिर एक आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वायरल हो रहा है, जो कि 2001 जो है आपका शायद किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर किस तरीके से चयन हो गया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया कि देखिए जो आपका एसटीटी है, नॉर्मल सी बात है शिक्षा विभाग की तरफ से आपका एसटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग ही इसका जो है मतलब जिम्मेदारी या फिर जवाब जो है उनके माध्यम से दिया जा सकता है कि इन अभ्यर्थियों का कैसे जो है वो लोग एसटीटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए। तो उनके तरफ से इस तरीके का जो है आपका जवाब दिया गया और उनके तरफ से साफ साफ बोला गया कि कोई भी अभ्यर्थी यदि फर्जी तरीके से शिक्षक भर्ती में शामिल होता है, चाहे अपेयरिंग को लेकर तो वो भी यहाँ पर बाहर होगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई दिक्कत है तो वो भी यहाँ पर बाहर होगा। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनमें भी जैसे मान लीजिए जो आपका अस्थायी निवास है या फिर अस्थायी निवास है, ये भी आपका चेक किया जाएगा। या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जब आपका एसटीटी का एग्जाम हुआ था तो वो बिहार के निवासी रहे होंगे, फिर बाद में वो जो है अदर स्टेट के निवासी जो है बन गए होंगे, तो इस मैटर से भी उन लोग यहाँ पर शामिल हो गए होंगे। तो उनके तरफ से क्लियर आपका कर दिया गया कि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी होगा तो उसको किसी भी तरीके से आपका बक्सा जो है वो नहीं जाएगा। और अभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या फिर जो आपका योगदान पत्र वगैरह दिया जा रहा है, तो ये मत समझिएगा कि आपका फाइनल है, इसके बाद भी आपकी बहुत सारी प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसमें हर एक चीज़ जो है आपका जांच जो है वो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी बोले कि एक सीट पर एक ही रिजल्ट को लेकर जो कि अधिकतर आपका मैटर हो रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी माध्यमिक में भी सिलेक्ट हैं और उसी तरीके से उच्च माध्यमिक में भी सिलेक्ट हैं। बहुत कम ही अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी में भी सिलेक्ट है, मतलब प्राइमरी में भी माध्यमिक में भी उच्च माध्यमिक में बहुत कम अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट है तो एक ही अभ्यर्थी दोनों सीट पर जो है उसका सिलेक्शन हुआ है। तो उनके तरफ से यही बोला गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक अभ्यर्थी है, उसका यदि 9th और 10th में मतलब माध्यमिक में यदि मान लीजिए पटना जो है उसका सिलेक्शन होता है, और यहाँ पर क्या है कि और उसका +2 में मतलब उच्च माध्यमिक में यदि मान लीजिए उसका क्या है कि पश्चिमी चंपारण या फिर बांका या फिर किशनगंज जो है उसका सिलेक्शन होता है और वो पटना का मूल निवासी है, तो नॉर्मल सी बात है वो उच्च माध्यमिक में तो ज्वाइनिंग नहीं करेगा, वो माध्यमिक में ही ज्वाइनिंग करेगा। तो ये अभ्यर्थी क्या है कि जैसे उसके माध्यम से यहाँ पर उनका ज्वाइनिंग कराया जाता है, क्योंकि अभी तो आपका ज्वाइनिंग भी हो रहा है, तो ये जब अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लेंगे तो किसी एक में ज्वाइनिंग करेंगे तो एक इनका सीट जो है आपका बच जाएगा। या तो ये माध्यमिक में ज्वाइनिंग करते हैं तो उच्च माध्यमिक का बचेगा, उच्च माध्यमिक में ज्वाइनिंग करते हैं तो माध्यमिक का बचेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका एक सीट बचेगा, तो इनके तरफ से बोला गया कि जब हम यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो इनकी एक रिक्तियाँ को हम उसमें जो है ऐड कर लेंगे। फिर क्या है कि यहाँ पर
रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सीट जो है किसी भी तरीके से बर्बाद जो है वो नहीं होगा। फिर यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है साथ में जो आपका काउंसलिंग है वो तो आपका करा लिया गया, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी वो तो इंटर कर गए, अंदर चले गए, फिर वो यहाँ पर किस तरीके से बाहर होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके फर्जी अभ्यर्थी थे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराने के साथ उन लोग को योगदान पत्र दे दिया गया और 2 नवंबर को आप लोगों का तदर्थ नियुक्ति पत्र वगैरह जो है आपका दे दिया जाएगा। स्कूल आवंटन स्कूल वगैरह में आप जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए उनके तरफ से साफ साफ बोला गया कि जो बीपीएससी का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बीपीएससी ने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर लिया, बल्कि बीपीएससी का मतलब ये था कि यहाँ पर क्या है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा है, आप हमारे पोर्टल पर अपलोड किए हैं। तो थोड़ा सा इस शिक्षा विभाग को जो है कन्फ्यूजन था और शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट्स का जो है अच्छे तरीके से जांच नहीं किया गया। लेकिन उनके तरफ से ये भी बोला गया कि ये जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स है ये आपका भी डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा और नॉर्मल से बात है उस डॉक्यूमेंट्स जांच में आपको किसी भी तरीके का गलती या फिर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि आता है तो आपका यहाँ पर जो चयन होगा उसको यहाँ पर रद्द जो है वो कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराए होंगे तो वहाँ पर आपका जो तदर्थ जो आपका वो मिला है योगदान पत्र में आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमारे द्वारा सभी भी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं वो पूर्णतः जो है वो आपके सही है, किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर गलती होता है फिर फर्जी पाया जाता है तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ हमारा चयन रद्द भी जो है वो किया जाएगा, जो कि उसके नीचे आपने सिग्नेचर भी किया होगा। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जो है आपका जाँच होगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना पैसा वगैरह इस तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए वो अभ्यर्थी किसी भी तरीके से कर लेंगे। बाकी जो मैक्सिमम अभ्यर्थी गलत तरीके से वो जो है वो मतलब डिपार्टमेंट में चले जा रहे हैं तो उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद वो सभी अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरा सीट भरने को लेकर तो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया कि हम यहाँ पर जो है वो टोटल पूरा सीट जो है वो भरेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल जो है वो रिजल्ट जारी करें। यदि एक ही 2 बार में आपका रिजल्ट जारी किया जाता तो नॉर्मल सी बात है आपका काफ़ी ज़्यादा सीट बचता है, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट जारी करें तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग का पूरा सीट जो है आपका भरेगा। लेकिन यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी मिलते हैं तब। योग्य क्या मतलब आप सोचेंगे क्या योग्य अभ्यर्थी नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका सीट है उससे अधिक जो है आपके जो आपकी मिनिमम पासिंग मार्क्स था उसको उन लोग क्रॉस किए हैं। तो देखिए यस यहाँ पर जो आपका योग्य अभ्यर्थी का मतलब यह है कि जैसे जो आपका 12th की वैकेंसी थी तो उसमें टोटल आपकी जितनी रिक्तियाँ थी उतना आवेदन भी आपका नहीं आया था, तो आपका 12th का तो नॉर्मल सी बात है 100% सीट नहीं भरेगा। तो उनका जो यहाँ पर बोलना था कि हम यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी को लेकर तो जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसको लेकर, क्योंकि इसमें जो आपका टोटल रिक्तियाँ थी कुछ ऐसे विषय थे जिनका जितना जो है आपके रिक्तियाँ के बेस पर उतना आवेदन भी सबमिट नहीं हुए थे। तो यहाँ पर जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसकी यहाँ पर रिक्तियाँ जो है बचेगी। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका प्राइमरी की जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपका टोटल जो है आपका फुल होगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं। मतलब जो आपका पीआरटी का रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पर 100% जो है आपका रिजल्ट बनेगा, मतलब 100% आपकी सीट जो है आपके यहाँ पर भरी जो है वो जाएगी। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है और आई होप थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया था, लेकिन इतना आपका आंदोलन वगैरह या फिर इस तरीके से होने के कारण उनके तरफ से फिर से जो है आपका इस तरीके से बोलना पड़ा कि हम मतलब इस तरीके से करेंगे। हालांकि नॉर्मल सी बात है बीपीएससी की तरफ से क्लियर भी नहीं किया गया था, तो जब क्लियर नहीं है तो नॉर्मल सी बात है अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान होंगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का अच्छा खासा नंबर आने के बाद भी और रिक्तियाँ बचने के बाद भी यहाँ पर टोटल सीट पर रिजल्ट न आने के कारण इस तरीके का जो है आपका बीच में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से गुस्सा वगैरह जो है आपको देखने को मिला। तो आई होप बहुत जल्द बीपीएससी के माध्यम से जो आपका दूसरा चढ़ है उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा, तो कट ऑफ जारी होने के बाद एक चीज़ तो आपका क्लियर हो जाएगा कि यदि मान लीजिए आपका कट ऑफ से नंबर अधिक है या फिर जितना कट ऑफ जारी किया गया उतना आपका नंबर है, और यदि आपका पहले चढ़ का जो आपका रिजल्ट जारी किया गया जिसका आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है, तो यदि मान लीजिए उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपको भी यहाँ पर जो है आपको खुशी मनाना है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने कट ऑफ क्लियर किया है, आपका कट ऑफ में नाम है और आपका जो नंबर है कट ऑफ से ऊपर है या फिर कट ऑफ इतना भी बना है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो आपका दूसरे चरण का रिजल्ट होगा उसमें आप लोगों का नाम जो है वो शामिल होगा। तो आई होप अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो दूसरे चरण का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, हालांकि कट ऑफ आने के बाद आपका क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है व्यवस्था कर लीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर ये भी है कि जो आपके कुछ त्रुटियाँ वगैरह है तो उसको भी आपका सही करने को लेकर, तो हालांकि जब कट ऑफ आ जाएगा उसके बाद हम अलग वीडियो के माध्यम से जो है बात करेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।